कभी सोचा है कि नींबू में वो खट्टापन कहाँ से आता है, या साबुन इतना फिसलन भरा क्यों होता है, और जो नमक हम रोज खाते हैं उसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? ये सब हमारे चारों तरफ मौजूद एक अदृश्य साइंस का हिस्सा है, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो चलिए आज इसी छिपे हुए साइंस को समझते हैं। अब ये एक मजेदार सवाल है ना? ये तीनों चीजें एक दूसरे से कितनी अलग हैं, पर इन सबको एक ही चीज जोड़ती है, एसिड और बेस की बुनियादी केमिस्ट्री। यही वो केमिस्ट्री है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाती है, और आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर वो क्या चीज है जो किसी पदार्थ को एसिड बनाती है या बेस बनाती है? इनकी पहचान क्या है और इनके गुण क्या क्या हैं? अच्छा, तो सबसे पहली पहचान है स्वाद। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, और बेस स्वाद में कड़वे और छूने में साबुन जैसे चिकने होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा। पर एक मिनट, ये बस जानने के लिए है, लैब में किसी भी केमिकल को कभी चखना नहीं है। खुशकिस्मती से हमारे पास लिटमस पेपर जैसे सुरक्षित तरीके हैं। सिंपल सा रूल है, एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है और बेस लाल लिटमस को नीला। अब जरा साइंस की भाषा में समझते हैं। एसिड वो चीज है जो पानी में घुलते ही हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन छोड़ता है। यही H+ आयन है जो किसी भी घोल को एसिडिक बनाते हैं। इसीलिए एसिड को प्रोटॉन डोनर भी कहते हैं, क्योंकि वो पानी में जाकर अपना प्रोटॉन यानी H+ आयन दान कर देता है। और बेस क्या है? बेस एसिड का ठीक उल्टा है। ये पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन छोड़ता है। और अगर एसिड प्रोटॉन डोनर है तो बेस है प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये घोल में मौजूद H+ आयनों को पकड़ लेता है, उन्हें स्वीकार कर लेता है। तो कहानी बहुत सीधी है, एक देता है और दूसरा लेता है। ये केमिस्ट्री सिर्फ लैब की किताबों में बंद नहीं है, ये तो हमारे किचन में ही भरी पड़ी है। जो सिरका हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एसिटिक एसिड है, संतरा और नींबू सिट्रिक एसिड से भरे हैं, इमली में टार्टरिक एसिड है तो दही में लैक्टिक एसिड। और हाँ, वो जो चींटी काटती है और जलन होती है ना, वो इसलिए क्योंकि चींटी हमारी स्किन में मेथेनोइक एसिड छोड़ देती है। अब सवाल यह है कि हर चीज को चख तो सकते नहीं, तो फिर बिना चखे कैसे पता चलेगा कि कोई चीज एसिड है या बेस? यहीं पर काम आते हैं हमारे केमिकल जासूस, जिन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स दरअसल ऐसे पदार्थ होते हैं जो एसिड या बेस के संपर्क में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। और सबसे जाना माना नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। इसे लाइकेन नाम के एक खास पौधे से निकाला जाता है। ये प्रकृति का अपना इंडिकेटर है जो न्यूट्रल होने पर बैंगनी रंग का होता है। तो देखिए, लिटमस का तो पता चल गया। एसिड में नीला लिटमस लाल हो जाता है और बेस में लाल वाला नीला। लेकिन लैब में और भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे फिनोल्फिथैलीन। ये बेस के संपर्क में आते ही जादू की तरह एकदम गुलाबी हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज एसिड में लाल और बेस में पीला रंग दिखाता है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, ये तो हुई रंगों की बात, पर क्या होगा अगर कोई इन रंगों को देख ही ना पाए? क्या उनके लिए कोई तरीका नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसका जवाब हमारी नाक के पास है। इन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जिन्हें हम सूंघकर पहचानते हैं। इनकी गंध एसिड और बेस में बदल जाती है। जैसे प्याज की जो तेज गंध होती है ना, अगर आप उसे किसी बेसिक घोल में डालेंगे तो वो गंध गायब हो जाएगी। इसी तरह लौंग और वनीला भी अलग अलग माध्यम में अलग अलग गंध देते हैं। तो अब आता है इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। क्या होता है जब ये दो विपरीत शक्तियां, एसिड और बेस, एक दूसरे से टकराती हैं, और ये धातुओं जैसी दूसरी चीजों के साथ कैसे बर्ताव करती हैं? जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, या यूं कहें कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें होता यह है कि एसिड का H+ और बेस का OH- आयन मिलकर बना लेते हैं पानी, और जो बाकी बच गया वो बन जाता है एक नया कंपाउंड जिसे हम कहते हैं सॉल्ट। अच्छा, एसिड और बेस का तो हो गया, पर क्या होता है जब एक एसिड किसी मेटल यानी धातु से टकराता है? ये भी एक बहुत दिलचस्प रिएक्शन है। चलिए देखते हैं। तो होता यह है कि जो मेटल है वो एसिड में से हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। नतीजा, एक सॉल्ट बनता है, और जो हाइड्रोजन बाहर निकलती है वो गैस के बुलबुलों की शक्ल में दिखती है। जैसे यहां जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। पर हमें कैसे पता चलेगा कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है? इसका एक बहुत मजेदार टेस्ट है।
अगर आप इन बुलबुलों के पास एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाएं तो एक पॉप की आवाज आएगी। ये हाइड्रोजन गैस का सिग्नेचर साउंड है, उसकी पक्की पहचान। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब एसिड किसी मेटल कार्बोनेट जैसे कि मार्बल या बेकिंग सोडा से मिलता है तो तेजी से झाग निकलते हैं। ये झाग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने पर होता है। इस रिएक्शन में सॉल्ट, पानी और CO2 गैस बनती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कोई चीज़ एसिड है या बेस। पर सवाल ये है कि कितना एसिडिक या कितना बेसिक। किसी की भी ताकत को नापने के लिए एक पैमाना तो चाहिए है ना। यही काम आता है pH स्केल। तो ये pH आखिर है क्या? इसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये स्केल हमें किसी घोल में हाइड्रोजन आयनों की शक्ति के बारे में बताता है। और इसमें ये जो P है ना, ये एक जर्मन शब्द पोटेंस से आया है, जिसका मतलब ही होता है पावर या शक्ति। ये स्केल चलता है 0 से 14 तक। बिल्कुल बीच में 7 नंबर पर आता है न्यूट्रल, जैसे कि साफ पानी। अब 7 से जितना नीचे जाएंगे, 6, 5, 4, एसिडिटी उतनी बढ़ेगी। हमारे पेट का एसिड एक तो pH का होता है, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे, 8, 9, 10, चीज उतनी बेसिक होती जाएगी, 14 तक। अब यहां एक और बात समझना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में क्या फर्क है? सोचिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड पानी में जाते ही अपने सारे हाइड्रोजन आयन एक साथ छोड़ देता है। वहीं एक वीक एसिड जैसे सिरका थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे अपने आयन छोड़ता है। यही फर्क स्ट्रॉन्ग और वीक बेस में भी होता है। तो अब तक हमने थ्योरी तो समझ ली। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी केमिस्ट्री हमारी असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ और कैसे काम आ रही है। इसका जवाब बहुत सीधा है, हर जगह, लिटरली हर जगह। हमारे अपने शरीर के अंदर से लेकर हमारी किचन तक और उससे भी आगे, ये केमिस्ट्री हर पल काम कर रही है। देखिए, हमारे पेट में ही खाना पचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमारे मुंह में बैक्टीरिया एसिड बनाते हैं, जिससे दांत खराब होते हैं। मधुमक्खी के डंक में एसिड होता है। किचन में जो बेकिंग सोडा है, वो एक बेस है जो केक फुलाता है। और तो और, टूटी हंडी पर लगने वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस भी एक तरह का सॉल्ट ही है। कभी एसिडिटी हुई है? जब पेट में जलन होती है तो हम जो एंटासिड लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो असल में एक हल्का बेस होता है। ये पेट में जाकर क्या करता है? बिल्कुल वही, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये पेट के फालतू एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमें आराम देता है। अब बात करते हैं दांतों की। खाना खाने के बाद हमारे मुंह में बैक्टीरिया जो एसिड बनाते हैं, उसकी वजह से मुंह का pH 5.5 से नीचे चला जाता है और यहीं से दांतों का सड़ना शुरू होता है। तो हम क्या करते हैं? हम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेसिक होता है। ये टूथपेस्ट मुंह के एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमारे दांतों को बचाता है। अब ये जो मामूली सा दिखने वाला खाने का नमक है, हमें लगता है ये तो बस स्वाद के लिए है, पर असल में ये इंडस्ट्री का एक सुपरस्टार है। एक ऐसा कच्चा माल जिससे ना जाने कितने ही दूसरे जरूरी केमिकल्स बनाए जाते हैं। एक कमाल की प्रोसेस है क्लोरअल्कली। इसमें बस नमक वाले पानी से बिजली गुजारी जाती है, और इस एक प्रोसेस से हमें एक साथ तीन काम की चीजें मिलती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे साबुन बनता है, क्लोरीन गैस जो पानी साफ करती है, और हाइड्रोजन गैस जो एक क्लीन फ्यूल है। तो अब तक ये बात तो साफ हो गई होगी कि सॉल्ट का मतलब सिर्फ टेबल सॉल्ट नहीं है। हमारे किचन का बेकिंग सोडा और लॉन्ड्री में इस्तेमाल होने वाला ब्लीचिंग पाउडर, ये सब भी एक तरह के सॉल्ट ही हैं। और ये सब हमारी जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। और आखिर में बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के जादू की। ये एक सूखा पाउडर होता है, लेकिन जैसे ही इसमें पानी मिलाते हैं, ये पानी को सोखकर दोबारा पत्थर जैसा सख्त हो जाता है, जिसे जिप्सम कहते हैं। और इसी जादू की वजह से ये टूटी हुई हड्डियों को अपनी जगह पर जोड़े रखता है जब तक वो ठीक ना हो जाएं। तो हमने देखा कि कैसे एसिड, बेस और सॉल्ट की केमिस्ट्री हमारे खाने से लेकर सेहत तक हर चीज में घुली मिली है। लेकिन ये तो सिर्फ एक झलक थी। जरा सोचिए, हमारे आसपास हर पल ऐसी और कितनी ही केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं। विज्ञान वाकई हर जगह है।